Hello friends. Today we have to talk about a few idioms and phrases. Though I have been talking about idiom and phrases regularly in my classes, this time I have decided to talk about a few idioms phrases relating to the Greek mythology or certain other mythologies about which we really need to know the story of the event, and then we can connect them easily. Okay, so let's understand a few phrases which are related to such mythologies. Okay, first, very easy one. We always say a phrase like this: Herculean's task. Okay, though people have been pronouncing it as Herculean's task, but we say the word is Hercules is the fellow. Okay, Hercules is the guy. Herculean was not the fellow. Hercules is the fellow. Hercules, who is Hercules? Greek mythology. He was the son of Zeus and a mortal woman. If you know the word mortal, मीन्स वो इंसान थी लेडी और वो भगवान थे ज्यूस, उनके सबसे बड़े भगवान को मानते हैं, तो उनका और मॉर्टल वुमेन से जो पैदा हुआ वो हरक्यूलिस था. ओके, he was quite brave and people used to consider him the bravest man. So he went to Zeus and told him that I should also be worshipped. So it is written in the books that Zeus gave him 12 jobs to accomplish in a certain period of time, and that was really difficult task. अगर आपको याद है, एक फ्रेज हमने की थी, to clean the Augean stables, if you recall. Augean stables का मतलब ये था कि वो उसके 3000 ऑक्सन में जो फिल्थ था उसको क्लियर करना था, और हरक्यूलिस जो था वो उसमें से रिवर निकाल के ले गया था. ऐसे बहुत सारे काम, 12 jobs were assigned to him and he completed all of them. Ultimately he completed the job. Okay, तो वहाँ से तो बात बन गया, यानी इसने वो 12 काम करने के लिए कहे जिसको उसने पूरा करा. इट मीन्स अगर मैं बोलूँ हरक्यूलियंस, कोई काम हरक्यूलियन टास्क बोलते हो तो क्या मालूम क्या कहूँगा? I can say endeavor that requires tremendous effort. We say like that. ठीक है, तो कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होगा, दैट वी कॉल दिस द एफर्ट दैट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस एफर्ट, द वर्क दैट रिक्वायर्स एंड ट्रेमेंडस एफर्ट विल बी एट्रीब्यूटेड एज Herculean's task. Okay, suppose you are given one subject and that you have to complete in 1 month and you have to complete the whole syllabus of 1 year. You can say, you will say कि यार बहुत मुश्किल है, लेकिन it is a Herculean task. Okay, so if you do something of this, we call it Herculean task हो जाता है. Then Trojan horse is the phrase. You might have heard of this Trojan horse. We say this is, पहले मैं लिखता हूँ मीनिंग इसका, सबवर्जन करना होता है. मीन्स अंडरमाइन करना होता है, यानी कोई आपके एफर्ट को कम कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है, सबवर्ट कर रहा है. वी कैन से, वी कॉल इट डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं. नहीं, डिस्ट्रक्शन फ्रॉम ऐसे याद करिए, सीमिंगली सीरीन पर्सन, पीपल और ऑब्जेक्ट. Okay, that too
especially from inside, मीन्स वो अंदर का ही पर्सन होता है जो इस तरीके से करता है और आपके एफर्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है या आपको हार्म कर देता है या कुछ तरीके से आप फेल हो जाते हैं. से लाइक दैट, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज ट्रोजन हॉर्स. ओके, नो ये उस स्टोरी पर आपको अगर याद है तो एक वॉर ऑफ ट्रॉय की स्टोरी थी. आई विल से लाइक दिस, वॉर ऑफ ट्रॉय. ट्रॉय सिटी को ग्रीक जो थे वो टेक ओवर करना चाहते थे, विन करना चाहते थे, लेकिन इट वॉज डिफिकल्ट टू विन देम. इंस्टेड ऑफ अटैकिंग दैम दैट वे, व्हाट दे डिड, जितने भी ग्रीक थे उन्होंने क्या करा, वो ट्रॉय सिटी के बाहर उनको पूरा घेरा डालकर बैठ गए. दे बिसीज्ड द सिटी ऑफ ट्रॉय. ओके, जो उनके अंदर जो लोग रहते थे वो ट्रोजन्स थे, जो ट्राइब, वो जो अंदर के लोग थे वो ट्रोजन्स थे. तो व्हाट हैपेंड, काफ़ी दिनों तो वो घेरा डाल के बैठे रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हुई, अंदर के लोग बाहर नहीं आए, और जब तक वो बाहर दरवाजे नहीं खोलेंगे लड़ाई करना मुश्किल है. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल द काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल से वायलेंस एंड किलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, उन्होंने सोचा ग्रीक्स ने कि भाई इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई. सो ट्रोजन्स इनसाइड एंड द ग्रीक आउटसाइड, और सिटी ऑफ ट्रॉय के चारों तरफ ये एक वो बैठे रहे. काफ़ी टाइम तक चलता रहा. फिर एक दिन अचानक से सिटी के लोगों ने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था, जो ग्रीक थे वो सारे चले गए. सो दे वर एस्टॉनिश्ड कि यार ऐसे कैसे हो गया. तो दे थॉट कि प्रॉब्ली दी व्हाट यू कॉल एनिमी मस्ट हैव गॉट टायर्ड एनफ कि यार नहीं और नहीं हो सकता, बाहर बैठ के भी लड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपकी वेयर एंड टियर तो होता ही है. तो अल्टीमेटली वो चले गए होंगे. सो दे नोटिस एवरीथिंग, ऑब्जर्व्ड एंड देन दे ओपन द गेट्स, केम आउट. वो जब बाहर आए तो कोई भी नहीं था, चारों तरफ सब सुख शांति थी, लेकिन वो एक वुडन हॉर्स खड़ा हुआ था, बहुत बड़ा, व्हील्स के ऊपर, उन्होंने ट्रॉली पे रखा हुआ था. तो दे थॉट कि उनकी पेशेंस की वजह से देयर गॉड्स हैव सेंट दिस एज गिफ्ट, इट अ ब्यूटीफुल हॉर्स. सो व्हाट दे थॉट कि भगवान ने उनकी पेशेंस का उनको रिवार्ड दिया है. तो वो जो है ट्रॉय उस हॉर्स को जो है अंदर ले आए सिटी के अंदर, और उन्होंने जो है फिर उसको रख दिया. सेलिब्रेशन स्टार्टेड बिकॉज एनिमी वाजंट देयर. तो होल ऑफ द डे एंड नाइट वाज सेलिब्रेशन हैपनिंग. जब वो सेलिब्रेशन खत्म हो गया, एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड एंड दे रिटायर टू देयर बेड्स एंड एवरीथिंग. तो नेचुरली उससे तो थोड़ा कैजुअल माहौल होता है. ऐसे में जो ट्रोजन हॉर्स, वो जो हॉर्स के अंदर जो क्या था, वो ग्रीक एनिमी के जो सोल्जर्स थे, दे वर हिडन. दे केम आउट, दे किल्ड पीपल एंड देन दे टुक ओवर. व्हाट हैपेंड, अंदर के ही किसी लोगों ने आपको चोट पहुंचाई, तो वो ट्रोजन हॉर्स हो गया. मैंने सुना है कि ऐसे ही आपके कंप्यूटर में भी एक ऐसा वायरस होता है ट्रोजन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल. इट मीन्स कोई ऐसा हम ऐसा बोलें कि जो किसी एनिमी को ओवरथ्रो करने का कामयाब कर सकता हो, ऐसी कुछ हम बोलेंगे कि सीक्रेटली थ्रो ओवर करने वाला कुछ ऐसी चीज़ जो आपके एनिमी को डिस्ट्रक्ट कर सके, ठीक है, वो हम कहते हैं, उसको बोलते हैं क्या, ट्रोजन हॉर्स. तो व्हाट यू रियली नीड टू कीप इन माइंड इज सिटी ऑफ ट्रॉय. ऐसे याद रखिए, besieged by the Greek. बस पहले इतना याद रखिए. ओके, तो उनको उन्होंने बिसीज कर लिया था. ठीक है, द ग्रीक लेफ्ट अवे. ठीक है, बट द ट्रोजन्स found a वुडन हॉर्स. बस वो फिर से अंदर ले आए, ये मानकर कि देवताओं ने उनको भेजा है उनकी पेशेंस के लिए. बाकी तो यू नो व्हाट द स्टोरी इज. सो वी कैन से दे फाउंड द वुडन हॉर्स. एक स्टेप और लिखना चाहें, दे ब्रॉट इट इनसाइड, और फिर हिडन soldiers took over. So now if you recall the story,
आई थिंक इट इज़ देयर, समथिंग सबवर्ट करना, समथिंग अंडरमाइन करना, समथिंग डिस्ट्रक्ट करना, आपके एनिमी को धोखा देकर जीत लेना काइंड ऑफ। ये कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा टूल जिसे हम कह सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, दैट वुड बी कंसिडर्ड व्हाट, ट्रोजन हॉर्स। ओके, प्लीज नोट करिए। Yes, another phrase we'll write now is Odyssey. You might have heard of this Odyssey. Okay? Do you really know? No. Odyssey क्या होती है? पहले तो आंसर ही लिखें। An adventurous and eventful, adventurous और eventful लॉन्ग जर्नी के लिए भी यूज कर सकते हैं या किसी आप प्रोसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, आप कहीं गए, महीने, 2 महीने, 6 महीने की जर्नी थी, व्हेन यू रिटर्न्ड वी कॉल इट ओडिसी बिकॉज द रीज़न रास्ते में आपने बड़े सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, काफ़ी सारी इवेंटफुल चीज़ें हुई, वो इससे ओडिसी होता है। ओके, तो सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, जो लंबा का प्रोग्राम हो, लंबी जर्नी हो या लंबा कोई इवेंट हो जिसमें आपने बहुत कुछ करने के बाद कुछ पा लिया हो, वी कॉल इट ओडिसी होता है। ठीक है, एक हीरो था ऑडिसिस, जिससे वर्ड बना है ओडिसी, ODYSSEUS, ओडिसिस था। ही वॉज द हीरो in the war of Troy। वही जो पीछे भी स्टोरी है, मैं उसी से कोशिश कर रहा हूँ आपको लेकर आने की। वॉर ऑफ ट्रॉय में ही अगर आपको याद है कि ये हीरो था, कहते हैं कि जब ये वापस आया, अपने घर वापस आने लगा उस वॉर को जीतने के बाद, ही टुक 9 long years to return home, कहते हैं। क्योंकि उस वक्त क्या होता था ना, उस वक्त सी वॉयज होते थे, टाइम लगता था आने में, एंड ड्यूरिंग दी सी वॉयज ही केम अक्रॉस मैनी इवेंटफुल थिंग्स। ठीक है, ड्यूरिंग जर्नी he came across many eventful things। okay, उसमें से कई नाम, कई सारे काम है, उसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं फ्रॉम, इसके बारे में फिर कभी बता देंगे, लेकिन अब लिख लीजिए, लोटस ईटर्स, फ्रॉम लोटस ईटर्स टू साइक्लॉप्स। विल टॉक अबाउट दिस इन सम अदर टाइम। ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस इन सर्टन अदर क्लासेस कि उसको क्या इवेंट करने पड़े, लोटस ईटर्स टू ओके साइक्लॉप्स, सॉरी। तो उसकी जर्नी के दौरान उसने जो भी ऐसे इवेंटफुल काम करे, उसको 9 साल लग गए। कहाँ लिखा है 9 years, तो 9 years इज लॉन्ग पीरियड। इट मीन इवेंटफुल भी हुए, हमने लिखा है, इवेंटफुल हो गया, एडवेंचर हो गया, तो फिर हमने लिखा एन एडवेंचरस एंड इवेंटफुल लॉन्ग जर्नी और ए प्रोसेस वी कॉल इज ओडिसी होता है। इट हैज कम फ्रॉम द नेम ऑफ द फेलो ओडिसिस, द वन हु वाज द हीरो ऑफ द वॉर। Kindly note this। Yes, I was saying this, another phrase, story line वही लेके चल रहे हैं। Caught between Scylla and Charybdis, we call it caught between Scylla and
खोरिब्डिस, यू कैन राइट लाइक दैट। अगर आपको याद ना रहे तो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखो, सिला करके लिख लीजिए एंड खू रिब्डिस। प्रोनाउंसिएशन में वेरी अ बिट, बट इसको चरिब्डिस मत पढ़िए। ओके, तो सिला एंड खरिब्डिस इज द प्रोनाउंसिएशन। ओके, कॉट बिटवीन, यानी ये तो समझ ही आता है कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। ओके, अभी हमने बात की थी ओडिसिस की, याद है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी जिससे हमने फ्रेज बनाया था ओडिसी। Odysseus, I told you, he took 9 years to return home. Okay, during his journey, sea voice, he came across such a situation. One of the events I was talking about, जो eventful था, एक ऐसा मोमेंट भी आया। क्या मोमेंट आया कि जब वो ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर ये दोनों, they were the devils. Okay, this was a, she had, अगर आप ध्यान सुनो तो she had numerous hands and 6 dog heads on her body। ठीक है, 6 डॉग हेड्स थे उसके, और क्या 6 डॉग हेड्स थे उसके, और बहुत सारे हैंड्स थे। नो, ऑन दी अदर हैंड, ये जो खुरिब्डिस था, ही वॉज इट वॉज एन एनॉर्मस वर्लपूल था। वर्लपूल तो समझते हो हिंदी में भंवर कहते हैं, एनॉर्मस वर्लपूल था, और ये ऐसे मॉन्स्टर था। अब ये दोनों, ये मॉन्स्टर और वर्लपूल, ये एक तरफ बैठ गई सी के और एक वो उस तरफ वर्लपूल आने लगा। ऐसे में से बीच में से निकलना था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर, इट वॉज इम्पॉसिबल रादर फॉर ओडिसिस टू क्रॉस थ्रू। नो, व्हाट वाज द ऑप्शन? कहते हैं कि ही sacrificed his 6 brave soldiers to engage Scylla and escaped. Okay? मीन्स अल्टीमेटली उसने सेक्रीफाइस कर ही दिए अपने 6 लोग, 6 डॉग हेड्स। दे स्टार्टेड ईटिंग एंड तो टाइम मिल गया तो वो निकल आया। फिर उतना स्पेस तो था ही कि वर्लपूल उसका कुछ नहीं कर पाया। तो हम ये क्या कहते हैं कि वो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं निकल गया। दोनों डिफ़िकल्टी में से एक तरफ से निकल तो गया, लेकिन अल्टीमेटली उसका नुकसान तो ज़रूर हुआ नहीं। तो इससे अगर मैं करूँ कि कॉट बिटवीन दिस थिंग, तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या मैं निकालूंगा, और आंसर क्या लिखूं? अ डिफिकल्ट चॉइस वेयर, अल्टीमेटली ऐसी चॉइस है ईदर डिसीजन, कुछ भी आप करिए, मतलब ऐसा मौका, ऐसा एक इवेंट आ जाता है, कुछ भी आप करिए उसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा, could end in disaster. He came successfully out of that situation, but he lost his 6 brave soldiers. तो यानी ऐसा एक मोमेंट आ जाता है जिससे ऐसे दो सिचुएशन में से आपको एक सिचुएशन सेलेक्ट करनी पड़ती है, लेकिन उसमें लॉस आपका जरूर हो जाता है। इसका मतलब बिटवीन सिला एंड खुरिब्डिस इज द राइट वर्ड फ्रेज। इसको एक और फ्रेज से नाम से भी जाना जाता है, अगर आप याद रखो, एक फ्रेज एग्जाम में कई बार आती है, बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी। कभी आपने पढ़ी हो तो, बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी होता है। ऐसे इसमें वैसे को भी बोलते हैं कॉट
between a rock and a hard place, यानी दोनों तरफ तो आप कहीं ना कहीं तो पिस हो गए, चाहे रॉक में या हार्ड प्लेस में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी। यानी इन तब तीनों केसेस हैं, caught between this, between devil and deep sea, and caught between a rock and a hard place. Ultimately, when you come across such a situation, you end up losing something somewhere. चाहे आप कुछ भी करिए, दोनों में से कोई एक डिसीजन, a difficult choice where either decision could end in disaster. Okay, kindly note this. Another phrase for you, the sword of Damocles. Damocles. याद कर लीजिए ऐसे, Damocles, we say like that, Damocles. Okay, the sword of Damocles, what do you mean by this? पहले आंसर लिखें, an unpleasant or terrible thing that may happen anytime. We say the sword of Damocles आ गया. Okay, unpleasant or terrible thing that may happen anytime, the sword of Damocles होता है. Very simple story. Story is, there was a fellow, the one who was like a servile courtier, we say, or sycophant, you know, जिसे बूट लिकर भी कहते हैं. कर्टियर कौन होता है? राजा के दरबार में जो उसके मंत्री होते हैं. तो देयर वाज अ किंग, ही वाज सिक ऑफ दिस गाय सर्वाइल कर्टियर. भाई ये राजा की बहुत खुशामदी करता था. राजा को पता था कि ये जो जरूरत से ज़्यादा ही साइकोफेंसी करता है, बट एनीवे वो उसके काम का था, तो उसे ऐसा नहीं कहना चाहता था कि तो बहुत ज़्यादा चमचागिरी करता है, डायरेक्टली हर्ट नहीं करना चाहता था. उसने क्या बोला, उसने एक दिन उसे घर पर बुलाया खाने के लिए. तो उसने बुला लिया कि वो घर आ जाए खाने के लिए. उसको बुलाया कि चलो तुम आओ, उसको ठीक है, उसकी जितनी भी वो एक वर्ड सुना आपने, ऑब्सीक्यूएस होता है, ऑब्सीक्यूएस होता है. उसके जो ये ऑब्सीक्यूएस काइंड ऑफ फ्लैटरी थी, यानी बहुत ज़्यादा झुक जाने वाली फ्लैटरी थी. अगर आपको याद है मैंने एक फ्रेज कराई थी, ब्राउन नोजर, वो ऑब्सीक्यूस था, बहुत ज़्यादा राजा का चमचागिरी करता था. ठीक है, तो उसने क्या बोला, राजा ने उसको, द किंग कॉल्ड हिम, आई विल से नॉट कॉल्ड हिम, इनवाइटेड हिम टू अ डिनर. और जब वो खाने के लिए बैठा तो उसके सर के ऊपर जो सीट थी, उस सीट के ऊपर एक तलवार बांध रखी थी, जो सिर्फ विद दी हेयर, वन सिंगल हेयर इट वाज टाइड. ओके, तो उसने उसको क्या करा, उसने उसे बता दिया, लाइक ही इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट a sword hanging over his head with a single hair strand. ओके, तब आप समझ सकते हो कि उसने कितना खाना खाया होगा और कितना खुश रहा होगा. ऑब्वियसली वो कभी भी गिर सकती थी, वो कभी भी मर सकता था. एंड समथिंग लाइक दिस
तो राजा ने उसको इस तरीके से ट्रबल किया, राजा ने उसको इस तरीके से रियलाइज़ कराया कि भाई ये सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ही मेड हिम अंडरस्टैंड दैट। अल्टीमेटली उसने क्या चीज़ की, यही तो करा, अनप्लेजेंट और टेरिबल थिंग दैट मे हैपन एनी टाइम विद अस, वी कॉल इट स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लिस हो जाता है। वैसे यदि कोरोना वायरस काइंड ऑफ थिंग, चाहे लॉकडाउन हट गया हो, लॉकडाउन 1 हुआ हो, 2 हुआ हो या 3 हुआ हो, या अनलॉक का प्रोसेस ऑन हो गया हो, बट मैनी ऑफ अस आर स्टिल नॉट गोइंग आउट, ट्राइंग टू टेक कॉशन बिकॉज वी नोज anything can happen at any time, because this virus is something which is, by the time you have your this vaccine, till that time we are unsafe. तो इस हमारे लिए क्या हुआ, ये वायरस is a kind of war of Damocles we can consider, sorry, the sword of Damocles we can consider like that only. Okay, any event, any terrible thing that may happen anytime, वो यहाँ से मैंने आपको बताया है। Okay, नोट करिए इसे। Yes, another phase now we have for you is gnomes of Zurich. What is this? Gnomes of Zurich we say. पहले आंसर लिखें। person having secret or sinister influence, a person having secret or sinister influence in financial matters, we say like that। ठीक है, इसको कई बार आप याद देखोगे, इट इज यूज्ड फॉर स्लैंग टर्म for स्विस बैंकर्स, जहां हम मानते हैं कि इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे लोगों का 2 नंबर का पैसा रुका हुआ है स्विस बैंक्स में है। ओके, नोम ऑफ ज्यूरिक है। ज्यूरिक क्या है? एक कमर्शियल कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। अब आप यहाँ से समझो, आप समझना आसान हो जाएगा। ज्यूरिक क्या है? और कमर्शियल कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड है। और नोम्स क्या हैं जी? we say they are legendary dwarfish creatures underground, counting riches, wealth। ऐसा हम मानते हैं कि वो नीचे रहते हैं ज़मीन के, और मैथोलॉजिकल है, सारी बात तो वहीं से आ रही है कि ये नोन्स जो हैं कुछ ऐसे डॉर्फ टाइप के क्रीचर्स हैं जो पैसा वैसा वेल्थ वगैरह गिनते रहते हैं, वो ज़मीन के नीचे रहते हैं और वो ज्यूरिक के हैं, ऐसा मान लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? द नोम्स ऑफ ज्यूरिक किसे बोलेंगे? यानी वो पर्टिकुलर ग्रुप जो मार्केट को चलाता है। आप देखिए शेयर मार्केट चलती है, शेयर मार्केट में मैं आई वाज आस्किंग समवन क्या शेयर मार्केट में कैसे होता है कि पूरी फाइनेंशियल हमारी जीडीपी डाउन हो रही है लेकिन शेयर मार्केट उठ रही है। द फेलो वाज सेइंग कि फ्यू प्लेयर्स हैं मार्केट के जो उस पूरी मार्केट को प्ले करा रहे हैं, चला रहे हैं, बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। इट मीन्स आई कैन से अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल इन्वेस्टर्स, आई कैन से अ small group of powerful investors। okay, क्या हुआ? A small group of powerful investors who move the market, say like that। we can say कि कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, स्टैंडर्ड लोग हैं, जो स्मॉल ग्रुप है इन्वेस्टर्स का,
जो कमर्शियल मार्केट को प्ले करा रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? वी से दैट ग्रुप इज नोन एज नोम्स ऑफ ज्यूरिक होगा। Now we have understood nomes are the ferries and Zurich is the financial capital of Switzerland, and then this is associated with the counting of money and all. From there we say कि यार ये जो secretive plan कराते हैं, sinister का मतलब अगर आपको याद है तो sinister we said is harmful हो जाता है। ओके, तो वहाँ से हमने निकाला nomes of Zurich हो जाता है। Hope you understood this. Kindly note it with you. Yes, this phrase, to cross the Rubicon, to cross the Rubicon. Okay, now we say the answer is for this is an irrevocable step. Answer is irrevocable step. Irrevocable मतलब जैसे आप वापस ना ले सकते हो, एक बार आपने कदम उठा लिया तो जो वापस नहीं होगा, जिसे रिवोक नहीं कर सकते, इररिवोकेबल स्टेप वी से। इररिवोकेबल स्टेप होता है टू क्रॉस द रूबिकॉन। नेचुरली ये भी समझ आता है कि यार ये रूबिकॉन कहाँ से आया, कैसे आया, ये समझने की बात है। ठीक है, अगर आपको याद है तो एक आपने जूलियस सीजर की बात सुनी थी, याद? वन ऑफ द प्लेस, उसने शेक्सपियर ने भी लिखा है जूलियस सीजर, और जूलियस सीजर द किंग। कहते हैं कि व्हेन ही वाज on war, when he was heading to conquer, to imperialize his power, जब वो expand कर रहा था, लड़ते लड़ते वो ऐसी जगह पर पहुंच गया जब वो अटैक करते करते, पुराने ज़माने में राजा अपनी एम्पायर को बढ़ाते थे, और उससे अगर आपको यू विल बी एस्टॉनिश्ड टू नो, जब राजा अपनी एम्पायर को बढ़ाते थे तो वो क्या जीत कर लाते थे? उस वक्त वो जीत कर लाते थे हीरे जवाहरात, ये वो सब चीज़ें, प्लस मैन पावर आल्सो। ये जो बंदूका बनाने का काम आया, जो बंधक बनाने का काम आया, ये गुलाम बनाने का काम आया है पुराने ज़माने। तब पॉपुलेशन होती नहीं थी, एक राजा दूसरे पे अटैक करता था, वहाँ से जितने भी लोग वॉर में वो जीत लेते थे, वो लोग भी जीत लेते, उनको ले आते थे, एंड देन दे यूज्ड टू वर्क एज स्लेव्स विद दैम। सो दैट वाज द केस। तो व्हेन दिस जूलियस सीजर वाज हेडिंग फॉर ए वॉर, तो वो अपना एम्पायर बढ़ाते बढ़ाते उसने कहा आगे अटैक करते हैं, आगे अटैक करते हैं। तो क्या हुआ? ही रीच्ड नियर रूबिकॉन रिवर। वो रूबिकॉन रिवर पे पहुंच गया। प्लानिंग तो तब भी करते होंगे, लेकिन तो उस जमाने में ऐसा कोई जीपीएस नहीं होता था कि हाँ पता हो जिस रिवर के आगे क्या होगा या क्या होगा। ठीक है, देवर हेडिंग। वो रूबिकॉन रिवर के जब पहुंच गया तो रूबिकॉन रिवर के दूसरी तरफ इटली वॉज देयर, ऑन द अदर हैंड was across रूबिकॉन। और कहते हैं कि जो जूलियस सीजर था वो इटली को बहुत ही ज़्यादा वर्शिप करता था। ओके, बट had great love and admiration for नो। ऐसे केस में जिसको तुम एडवायर करते हो, ये माना जाता था कि अगर उस सिटी में से भी आप गुजर जाओगे, इसका मतलब है आपने उसे कॉन्कर करा है। ओके, ऑब्वियसली आप जब उसको ओन करोगे तो यानी आप एक बार वहाँ कदम तो रखोगे और फिर आप उसमें से आगे जाओगे। तो यानी नाउ इफ़ ही हैड टू गो फर्दर हियर टू क्रॉस इटली, यानी वो रूबिकॉन क्रॉस करता, इटली जाता और इटली से ही आगे निकल सकता था। अगर वो रूबिकॉन क्रॉस नहीं करता और इटली में पाँव नहीं रखता, इटली को नहीं जीतता, तो फिर वो आगे नहीं जा सकता था। यानी उसके लिए एक ऐसा स्टेप था जो उसे करना ही पड़ा। डिस्पाइट द फैक्ट ही लव्ड इटली टू द कोर ऑफ हिज हार्ट, ही कुड नॉट रियली एस्केप फ्रॉम दिस। उसे ये कदम उठाना ही पड़ा, यानी ही हैड टू क्या क्रॉस द रूबिकॉन। ओके, तो टू गो ऑन हिज मिशन
he had to cross the Rubicon. So this is something जिसे कहते हैं irrevocable step है. अगर आपने एक कदम उठा लिया है तो अब उसे वापस नहीं आ सकते. Hope you have understood this. So few such phrases, though we have discussed around 7-10 phrases today. एक और phrase अगर आपको याद है इसी से जुड़ी है जो मैं पहले भी करा चुका हूँ, Achilles heel, जैसे हमने बोला था weak point of a person. वो उसमें मैंने बताया था कि वो एक वॉरियर था, वही ट्रॉय वॉर से एसोसिएटेड थी. इट मीन्स सच काइंड ऑफ फ्रेजेस विच आर एसोसिएटेड विद द अदर ओरिजिन, अदर मैथोलॉजी. वी मे नॉट नो व्हाट द कोर इज. तो आई ट्राई टू टेल यू कि इसकी स्टोरी क्या है और वो किस तरीके से निकल के आई है. ठीक है. होप यू हैव अंडरस्टूड दीज फ्रेजेस. I will definitely meet you in the next class with a few more phrases and few more grammar concepts. Thank you very much for watching.